सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, उनकी चमत्कार की एक सत्य लीला कथा कि अगर हमारे कन्हैया चाहें, हमारे लाला चाहें तो एक रंक को भी राजा बना सकते हैं और राजा को भी रंक। देखो, भगवान हमारे सामने साक्षात प्रकट होके नहीं आते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अपने, ये समझो कि वो जो हमारे ऐसे संकट के घड़ी में जो आते हैं ना, वो भगवान के भेजे हुए दूत ही समझिए उनको। ऐसे ही हुआ ललिता जी के साथ। ललिता जी के जीवन में बहुत ही परेशानी थी, संकट का समय चल रहा था, धन से बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उनकी घर की स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि अब सोचना पड़ता था कि कल हम कैसे करेंगे, कल के लिए क्या है हमारे पास, कैसे आएगा खाना, तब हम खाना बना पाएंगे। इतनी ज़्यादा उनकी परिस्थिति बिगड़ चुकी थी। लेकिन भगवान की कृपा से लड्डू गोपाल की वो निरंतर सेवा करती रहीं। लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं आई और सिर्फ जो प्रार्थना है वो अपने कन्हैया से करती थी कि हे कन्हैया, मेरी भी तो कभी स्थिति जो है वो सुधारो, क्या मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। बहुत दुखी होती थी और ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है। आप जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, आपका साथ कोई नहीं देता, कोई खड़े नहीं होता। एक समय ऐसा ही नहीं था कि पूरा जीवन ही इनका ऐसा, एक समय ऐसा था, इतनी अच्छी परिस्थिति थी इनकी कि ये खुद दूसरों की इतनी हेल्प की हैं, अपने घर की, परिवार की, पड़ोसियों की, सबकी। लेकिन आज जब इनकी स्थिति ऐसी आ गई तो कोई खड़ा होने वाला नहीं था। तब उन्होंने इस चीज़ में, भगवान ने उनके ऊपर इतनी कृपा किए हैं, उनका आत्मविश्वास इतना था, अंदर से इतनी मजबूत थी कि वो किसी से नहीं कहती थी। उनको पता था मैं समाज में कहूँगी, अपने घर में कहूँगी, पड़ोस में कहूँगी, सब हंसी उड़ाने वाले होंगे, लेकिन भगवान से कहूँगी तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर सुनेंगे। और इतना विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, जैसे कि ललिता जी को था। अब क्या होता है कि इनका नियम था, इनके पास कुछ हो ना हो, जब कुछ हो तो वो ये चढ़ाने के उससे चली जाती थी, नहीं तो मंदिर ज़रूर जाती थी। रोज़ का इनका नियम था, मंदिर जाती थी, एक लोटा जल लेके जाती थी, भगवान भोलेनाथ में चढ़ाती थी और जो भी सेवा है वहाँ की तो वो वहाँ पे करती। जैसे मंदिर है तो मंदिर को साफ़ कर देती थी, वहाँ झाड़ू लगा देती थी, साफ़ सुथरा बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देती थी। ये भी भगवान की एक सेवा होती है। इस सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि आप उनको, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दो, कोई वो नहीं है, बहुत दो, जितना हो उतना दो। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो अगर आप ये भी करते हैं ना तो ये सेवा भी आपकी स्वीकारी जाती है। और जो आदमी मन से करता है, भाव से करता है, वो सेवा तो भगवान सबसे पहले स्वीकार करते हैं। अब देखो, इनका जब नियम था रोज़ का, तो इसी टाइम पे ये आने वाली थी अक्षय तृतीया का त्यौहार आने वाला था। तो अक्षय तृतीया के पहले बहुत भीड़ भाड़ सी होने लगती है ना, उस दिन बहुत पूजा की तैयारी और पंडित जी से पूछना, पंडित जी से जानकारी लेना, सब पंडित जी भी बताने लगते हैं। तो पंडित जी उनकी स्थिति को देख रहे थे कि ये बहुत, क्योंकि ये अभी से नहीं आ रही है, तो हमेशा जब इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी तब भी ये आती थी, तो ये इनको बहुत अच्छे से जानते थे। तो उनके मन में भी आया कि लोग अक्षय तृतीया में कितना क्या नहीं कर लेते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व इतना महान है कि अगर आप इस दिन कुछ उपाय करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आप धन धान्य से संपूर्ण हो सकते हैं। कब? जब भगवान का कुछ उपाय आप करेंगे। तो उनके मन में आया कि बेचारी ये गरीब है, इसको मैं कुछ बता दूं, अगर ये सेवा कर लेगी तो हो सकता है इसकी जो दरिद्रता है, इसके ऊपर जो ये कष्ट है वो दूर हो और इसके 2-4 पैसे की आवक हो जाए, माँ भगवती प्रसन्न हो। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती ना, तो आपके जीवन में खुशियाँ, देखो आज के टाइम पे ना बिना पैसा के कुछ नहीं। और आज के टाइम पे नहीं, हमेशा ही यही था। आपके पास पैसा है, धन दौलत है तो आपको दुनिया पूछेगी, और नहीं है तो कोई नहीं। और बिना पैसे के आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है।
सबको ज़रूरत है पैसे की, चाहे वो भगवान के भक्त हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबको पैसे की ज़रूरत है। तो जो भी अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करेंगे उनको भगवती बहुत कृपा करती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। और नारायण कौन है? हमारे साक्षात कन्हैया लड्डू गोपाल। उस दिन लड्डू को फिर क्या होता है, ये पंडित जी जो हैं वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ मैं उपाय बताऊंगा तेरे को, वो कर लेना जिससे कि तेरी स्थिति में सुधार आएगा। फिर वो उनको एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से सुनाते हैं कि ये जो अक्षय तृतीया है ये कितनी महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, अवतार हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था, जो कि सुदामा पूरी 3 मुट्ठी में 2 मुट्ठी ही खाए थे और 2 लोगों का राज दे दिए थे। इतनी महान तिथि है ये, आज के दिन ही ये हुई थी। बहुत आज की जो तिथि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया का जो पर्व है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, बोली बेटा मैं कहानी एक सुनाता हूँ। इस कहानी का भी, इस कथा का भी बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ये कथा जरूर सुननी चाहिए। वैसे इसमें 2 कथाएं हैं। एक है महाभारत टाइम की, जब युधिष्ठिर को भगवान ने सुनाई थी, और एक ये प्राचीन काल की एक कथा है। और इसको सुन लोगी तो तुमको समझ में आएगा कि अक्षय तृतीया का कितना महत्व है, दान पुण्य का कितना महत्व है। तो उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में सुनाया उन्होंने कथा, ये आप सब भी श्रवण करिए बहुत ही श्रद्धा के साथ। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों को श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था कि हे भगवान, मैं इनका भरण पोषण बहुत अच्छे से कैसे कर पाऊँ। उसने किसी से इस व्रत के महात्म को सुना था। ये जो अक्षय तृतीया है, जैसे मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ, वैसे उस वैश्य ने भी किसी से सुना था इसके महत्व के बारे में। फिर उसने कुछ दिन के बाद, जब कुछ टाइम आया अक्षय तृतीया का, तो उसने इस पर्व को, इस व्रत को रहने का संकल्प लिया। उसने गंगा स्नान किया, बहुत अच्छे से पवित्र होके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की। आप लड्डू गोपाल की पूजा करिए। उस दिन अपने लड्डू गोपाल का चंदन का लेप जरूर करिए। उस दिन बांके बिहारी मंदिर में ना चरण दर्शन, बांके बिहारी जी के सिर्फ एक दिन होता है, एक बार वर्ष में। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं और उस दिन चंदन का लड्डू उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तिथि, आप सुनिएगा आगे आगे क्या होता है। तो फिर वो जो वैश्य था, वो सारे भगवानों की अच्छे से पूजा पाठ किया उस दिन, और उस दिन दान भी किया। उसने गोले के लड्डू, मतलब नारियल के लड्डू बनाए, पंखा, जल से भरा घड़ा, उसमें फल, जो ऋतु फल थे, मतलब जितना उसका हैसियत थी वो उस हिसाब से उसने दान किया, जिसमें कि जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र आदि सभी दिव्य वस्तुएं उन्होंने ब्राह्मण को दान की, वो जो वैश्य था। तो उस दान से फिर क्या होता है कि जब वो दान किया तो जो उस घर की स्त्री थी, जो उनकी स्त्री थी, तो उन्होंने मना किया कि जब तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि बहुत रईस तो था ही नहीं, इतना था कि चलो दाल रोटी चल रही है। तो वो दान करने में इतना बड़ा दानी था, उसको लगता, जब वो दान करने में आता था तो उसको लगता था मैं सब कुछ दान दे दूँ, इतना दानी था वो। स्त्री के बार बार मना करने पर और कुटुंबजनों के मना करने पर भी वो नहीं माना। कुटुंबजन चिंतित रहने लगे और उसकी चिंता, जो परिवार वाले थे वो बहुत चिंतित रहते थे। अब ये दान करते करते अब बहुत वर्ष हो गए, इसको हर साल ऐसे ही करता। अब जब बुढ़ापा आ गया तो ये
अनेक रोगों से पीड़ित हो गया, रोगित हो गया। जो देखो, ज़रूरी नहीं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सुना भी होगा लोगों से कि ये इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करता फिर भी इतना फल फूल रहा है, और ये जो दूसरा है वो इतना दान धर्म पुण्य सब कुछ करते हैं फिर भी ये इतना परेशान रहते हैं, इतनी बीमारियों से ग्रस्त हैं, इतना सब कुछ। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो उनके कर्म है ना, ये दान पुण्य करने की वजह से उनको, ये नहीं है कि उनको दुष्प्रभाव पड़ रहा है उस दान पुण्य का, नहीं, ये उनके प्रारब्ध कटते हैं। किसी भी इंसान के, अगर कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है और उसके बाद भी वो अपने जीवन से परेशान है, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो धन से परेशान हो, किसी भी तरीके से अगर परेशान है ना, तो इसका कारण ये नहीं है कि वो धर्म कर रहा है इस वजह से, नहीं, धर्म का फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलता है। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो हम भोग नहीं पाते पूरे, वो हमारे अगले जन्म में भी हमें भोगने पड़ते हैं। तो वो उसके जो वैश्य था, उसके वो प्रारब्ध के कर्म थे, जो कि वो रोग हो गया उसको, और रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने, मतलब उसका जो धर्म कर्म था वो बंद नहीं किया, दान पुण्य उसने बंद नहीं किया, वो वैसे ही दान पुण्य करता रहा। अब ऐसे करते करते कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में वो जो वैश्य था वो एक राजा बना, कुशावती राज्य का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। देखो, अक्षय तृतीया में ना हम जो भी दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, वो फल अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होता, उसका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण है, ये दीपावली से, महालक्ष्मी से भी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है। ये जो अक्षय तृतीया का दिन है, इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। उनको, भगवती को आपके जितनी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से उनको चढ़ावा चढ़ाओ, जो भी हो, चूड़ी बिंदी सोना चांदी, आप जो भी हो वो चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन, दान का विशेष महत्व है। आप जो दान करेंगे उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा। और देखो, अगर आपके पास नहीं है दान करने के लिए, इतना नहीं है, कोई बात नहीं, जितना हो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करो, फिर देखो कि कितनी कृपा होती। अगर आप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा भंडारा नहीं करवा पाते, कुछ नहीं करवा पाते, आप एक गिलास किसी गरीब को शरबत बना के भी दे दोगे ना, उसका भी फल है। जो गार्ड रहते हैं उनको आप कुछ ऐसी चीज़ें दे दो, और ज़्यादा नहीं तो 10-10 रुपए भी आप दान कर सकते हो, वो भी नहीं तो 1 दर्जन केला लेके, एक केला भी, यार दान करने की कोई सीमा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितना आप हो सके आप आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करिएगा। दान का विशेष महत्व है। जब वो पंडित जी उनको बताते हैं कि इतना महत्व है दान करने का, उसकी भी आंखें खुलती हैं और वो भी करती है कि पंडित जी, मेरी जितनी भी सामर्थ्य होगी, मैं जितना भी कर सकूंगी मैं करूँगी। और उस दिन क्या होता है, भगवान ना परीक्षा लेते हैं। जो कि इनके घर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ दिनों से, हमेशा से नहीं थी, कुछ समय से थी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनकी भी नौकरी छूटी हुई थी। जो मतलब रोज़ का जो धंधा, जो काम करते थे, लेबरगिरी या जो भी काम नहीं मिल पा रहा था, बीमार चल रहे थे ये। लेकिन उस दिन उनको इतनी फ़ायदा हुआ। ये क्या हुआ था कि ये किसी की ऐसी मदद कर दिए थे, किसी अमीर आदमी की, मतलब बिना स्वार्थ की जो मदद होती है ना, वो उससे प्रसन्न होके एक रही, कोई रास्ते में जा रहे थे, मतलब ये समझो कि बुजुर्ग अंकल थे, और वो रास्ते में जा रहे थे, इतनी गाड़ियाँ निकल रही थी, सब कुछ निकल रही थी, उनकी गाड़ी खड़ी थी, रोड के उस पार खड़ी थी, सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा था। वो बहुत देर से बुजुर्ग वो खड़े हुए थे कि मैं कैसे पार करूं। तो ये जो था, ये जो इनका हस्बैंड था, वो वहाँ
पे बहुत देर से देख रहे थे कि वो अंकल जी परेशान हो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो दौड़ के जाता है। और मज़दूर था ये, रोज़ का जैसे होता है ना, काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे हैं, इस तरीके से वो दौड़ के जाता है और अंकल जी का हाथ पकड़ता है और उनको रोड के उस पार निकालता है। रोड के उस पार उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। तब ये खुश होकर, मतलब निस्वार्थ सेवा से खुश होकर वो उनको अपने घर में काम करने के लिए परमानेंट हमेशा के लिए वो रख लेते हैं। और इनकी मतलब ये खुश होकर उसकी निस्वार्थ भक्ति समझो या निस्वार्थ सेवा से खुश होकर उस दिन वो जो अंकल थे वो उसको 1000 रुपये देते हैं। ये मना करता है कि नहीं लूँगा अंकल जी, मैंने कुछ किया थोड़ी है, ये तो एक हर इंसान के अंदर ये भाव होना चाहिए कि कोई बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई ऐसा, तो कोई मैंने ऐसा कुछ विशेष काम थोड़ी किया है, आप मुझे पैसे मत दो। लेकिन वो दिए। देखो, एक दिन पहले ही अक्षय तृतीया की ये बात चल रही थी। वहाँ पे उनकी जो वाइफ है ललिता जी, वो वहाँ पे पंडित जी से सुन के आई कि दान करना चाहिए। लेकिन ललिता जी मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पास तो इतना है भी नहीं, मैं क्या दान कर पाऊँगी। आज गए तो हैं ये काम करने के लिए, लेकिन क्या पता काम मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्या होता है। लेकिन सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ देती हैं कि हे कन्हैया, तेरे को जो करवाना हो तू करवा लेना। और जब उसके हस्बैंड आते हैं, ये चली जाती हैं, घर चली जाती है बड़ी खुशी भाव से, और मन में एक उदासी भी थी कि मैं क्या कर सकती हूँ दान। तो जब वो घर जाती हैं, इनके हस्बैंड आते हैं और वो सारी बात बताते हैं और खुशी खुशी उससे कहते हैं कि आंख बंद कर, आज मैं कुछ लेके आया हूँ। और वो आंख बंद करती है और हाथ में उसके 1000 रुपये रखते हैं। जब वो 1000 रुपये देखती है, इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, इतना धन्यवाद देती है अपने कन्हैया का। और वो 1000 रुपये लेके जाती है और अपने कन्हैया के चरणों में रख देती है कि वाह रे कन्हैया, तो बहुत दयालु है। फिर उस 1000 से वो 500 रुपये अपने घर के खर्च के लिए रखती है और 500 रुपये में उससे जितना होता है दान पुण्य धर्म का वो सामान लेती है, चावल लेती है, थोड़ी थोड़ी फल फूल लेती है, जितना मतलब उस 500 में जो भी उससे हो सका वो दान करती है। बहुत ही मतलब मन उसका इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है उस दान के फल से। उसको देखो, वो कथा सुनते ही उसके ऊपर एक कृपा ये हुई भगवान की कि उसकी वहाँ नौकरी बिल्कुल पक्की हो गई, है ना। और यहाँ पे इसने दान किया तो वो जो अंकल जी थे ना, इतने खुश हो गए इसके हस्बैंड से, इसके स्वभाव से इतना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे नेचर का था, वो भी धार्मिक था, वो भी भक्ति से जुड़ा हुआ था। वो इतने सारे वर्कर थे उनके घर में, बहुत रईस धनाढ्य जिसको कहते हैं, उस घर में ये इसको काम मिल गया। और इसकी ईमानदारी से खुश होके इसका जो प्रमोशन है और अच्छा हो गया, जो इसकी पगार है और बढ़ गई। आज की स्थिति में ललिता जी की स्थिति ऐसी है कि वो अंकल के यहाँ जिसके घर में ये काम करता है, मतलब एक वर्कर है, उनकी कंपनियां हैं, सब कुछ है, उन्होंने इसको एक मकान गिफ्ट दे दिया। तो ये क्या है, ये भगवान की कृपा है। भगवान इस तरीके से अपना खुद साक्षात प्रकट होके नहीं आते, लेकिन अपने देवदूत भेजते हैं, जो कि वो अंकल जी के रूप में इनको ललिता जी के जीवन में आए, उनके हस्बैंड के जीवन में आए और उनका जीवन एकदम से बदल गया। कहाँ ऐसी स्थिति कि दूसरे दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था, आज इतनी संपन्न है कि वो मतलब जो चाहें वो ले सकती हैं, जो चाहें वो दान कर सकती है, जो चाहें वो पुण्य कर सकती है। तो दान का इतना महत्व है और इस कथा का इतना महत्व है। अक्षय तृतीया में आप मन से बिल्कुल जो हो सके आप ज़रूर करिए। और उसके साथ साथ अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना, किसी के चेहरे में आप खुशी ला दें, किसी के चेहरे में आप हंसी ला दें, उसका भी बहुत, जो देंगे आपको वो मिलेगा, जो देंगे आपको वो मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी को आप दुख का कारण बनते हैं तो आपके जीवन में भी दुख जरूर आएंगे। इसलिए पूरा प्रयास किया करिए कि आप किस भगवान से प्रार्थना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान से कहिए कि भगवान हम किसी के दुख का कारण ना बने, बस इतनी कृपा करना।
फिर देखो भगवान कितनी कृपा करते हैं। और अक्षय तृतीया में दान का बहुत महत्व है। आपसे जितना हो सके आप दान करिए, ब्राह्मणों को, गरीबों को, अपने से पूज्य को, और उस दिन अपने से बड़े आपके घर में सास ससुर हैं उनको प्रणाम करो, उनको चरण स्पर्श करो, उनको कुछ पैसे दो, यथाशक्ति आपके घर में बच्चे हैं उनको दो। मतलब अक्षय तृतीया के दिन खुश करने का प्रयास करना चाहिए, खुशियाँ बांटने का प्रयास करना चाहिए। खूब भजन करो, कीर्तन करो, खूब माला जाप करो, जो हो सके वो करो, लेकिन अच्छे काम करो, सत्कर्म करो। ना तो किसी की उस दिन बुराई करो, ना किसी की निंदा करो, ना चुगली चाटी, कुछ नहीं। अक्षय तृतीया का दिन जो आप करोगे वो पाओगे। ललिता जी की जब जीवन बदल सकता है तो हम सबका बदल सकता है। बस हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल ही मिलता है। जो प्रारब्ध होता है वो भगवान, जो कहते हैं ना कि अरे भगवान ने तो ये लिखा है, बेचारा इतना अच्छा है लेकिन उसके जीवन में ये, कोई भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं दे, मैं सिर्फ तथास्तु बोलता हूँ। आप जो मांगोगे, जो करोगे, मैं वही देता हूँ। इसलिए अच्छा जीवन चाहिए। लोक और परलोक अगर सुधारना है तो अपनी सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो, कभी किसी का गलत मत सोचो, हमेशा अच्छा करने की सोचो, अच्छे विचार मन में लाओगे। ये कब आएंगे? जब आप भक्ति से जुड़ेंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हों उन तक ये कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। तो बोलिए राधे राधे।